अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की बेटी अनीता कुंडू का चयन अब की बार तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। विख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल दोनों तरफ के रास्तों से चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही है। वहीं वे अब तक 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बधाई दी है। बता दें कि ये अवार्ड उन्हें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह पर्वतारोहण के साहित्यिक खेल में भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ये तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार है जो एडवेंचर का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको राष्ट्रपति जी देते हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में मिलता, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी की वजह से आप समझते हैं कि पूरा विश्व आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है, तो उसको देखते हुए ये शायद लाइव अभी तक मेरे पास फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जितना प्रोग्राम आया है सोनीपत में हमारी रिहर्सल होगी और सोनीपत से ही हम वहाँ पर लाइव जुड़ेंगे और वहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी हमें वहाँ पर सम्मानित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी उपस्थिति रहेगी। देखिए, मैं एडवेंचर की खिलाड़ी हूँ। मैंने एवरेस्ट के 4 अभियान किए हैं जिसमें 3 बार मैं करने में कामयाब रही हूँ। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी हूँ और माउंट एवरेस्ट के बराबर माउंट मनाशुलू 8,163 मीटर ऊंची चोटी को मैंने क्लाइम किया है और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ मैंने क्लाइम की है। तो मेरी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इस अवार्ड से मुझे नवाजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी भारत सरकार का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान एक बेटी समझकर और मेरी मेहनत को देखते हुए दिया। मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है हरियाणा सरकार की तरफ से। कल्पना चावला अवार्ड मुझे मिल चुका है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के ने मुझे सम्मानित किया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत सारे स्कूलों की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मान दिया है और ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो एडवेंचर का, उससे मुझे अब सम्मानित किया जाएगा। देखिए, बात करूँ मैं एडवेंचर की, मेरे परिवार में क्या है कि पहले आप देख सकते हैं, परिवार तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश में एडवेंचर को इतना नहीं जानते थे लोग, एक ऐसा गेम जिसको जानते नहीं है। और बात करूं मैं मेरे परिवार की, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां पर एक आम किसान परिवार, जहां पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है और मेरी जो परिस्थितियां रही हैं, जो मेरा क्षेत्र है वहां पर इतना विकास नहीं है, इतने पढ़े मतलब कि आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज जो सुविधाएं होगी है। आज इतनी ऐड, आज इतने हमारे पास सिस्टम हो गए हैं, आज मोबाइल का ज़माना आ चुका है, तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने नहीं थी। मेरे घर में तो टीवी भी नहीं था, मेरे घर में लाइट नहीं थी, तो हमारे सामने मेरे पास तो एक ऐसा समय था कि मेरे पास पहले तो बुक्स से पढ़ा जाता था, बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो बहुत सारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ रही। कोई परिवार में गाइड करने वाला नहीं था, फादर थे वो अनपढ़ थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे पिता की बेटी थी जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, कुछ करना है ज़िंदगी में और आपने बहुत सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए कुछ करके जाना है लाइफ में। ऐसे नहीं जाना कि एक इंसान आया और चला गया, कुछ अलग से करना चाहिए। आम जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप एक खिलाड़ी बने ताकि पूरे देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उनका ऐसा सपना था, लेकिन परिस्थितियाँ बदली, अचानक बहुत अच्छी परवरिश चल रही थी तो एकदम से मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने मुझे इतने बड़े सपने दिए, तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। घर में कोई संभालने वाला नहीं था, माँ विधवा हो चुकी थी, माँ बिल्कुल अनपढ़ थी और मेरे जो ताऊ जी थे वो बिल्कुल ही बोले बाड़े, आज भी इतने ही बोले बाड़े हैं। मेरे पास में उकलाना बरुवाड़ा क्षेत्र लगता है, वहाँ तक भी उनको इतना ज्ञान नहीं कि वहाँ तक भी वो जा करके कुछ सामान ले आए। बिल्कुल ही सिंपल और साधारण इंसान है। उन्होंने कभी मतलब कि मेरे फादर ही सब काम करते थे, कभी उनके अंदर वो गुण था ही नहीं कि एक परिवार को संभाल पाए, मतलब एक साधारण से इंसान है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां, परिवार में कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं और पूरा परिवार सदमे में आ चुका था क्योंकि मेरे पिता ही मैन थे जो परिवार को चलाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में और फिर समाज की ऐसी चुनौतियां, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी और पिता एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाह रहे थे, तो मेरी हेल्थ अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, तो 13 साल की उम्र में वो चले गए। अचानक से मेरे सामने शादी की तैयारियां हो गई, शादी की बात चलने लगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है और एक 13 साल का बच्चा क्या सोच पाता है, क्या करना क्या नहीं करना। फिर लड़की ऊपर से, लड़की को समाज में आज भी लड़की को समाज में
बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आज से 20 साल पहले तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल था। आज तो फिर भी लड़कियों को सोचने लगे कि भाई पढ़ाया जाए, लड़कियों को कामयाब किया जाए, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आज तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो गए हैं, हमारे सामने तो एग्जाम्पल भी नहीं थे। तो खुद के लिए खुद ही लड़ना होता था और सामाजिक सारी चीज़ें सही, आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियां रही और आर्थिक सामाजिक बहुत सारी चुनौतियां रही। उसके बावजूद भी बस एक ही मेरे पिता ने बात सिखाई थी कि बेटा कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें लड़ना है और हमें रुकना नहीं है। और परिस्थितियों से लड़के ही इंसान ने कुछ न कुछ वही तभी इंसान कुछ हासिल कर पाता है। तो हमेशा कभी ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इन्हीं चीज़ों में हमें कुछ पैदा करना है। यानी मिट्टी में मिलके ही मिट्टी होकर ही कुछ चीज़ पैदा की जाती है। कभी ऐसा नहीं है कि भाई आपको विशेष चीज़ दी जाएगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया और एक अच्छी शिक्षा दी, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस श्रेय को मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी कि जिन्होंने एक विधवा होकर के और विश्वास किया एक बेटी के ऊपर, कि जिन्होंने मैंने जो भी कहा कि माँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उन्होंने विश्वास करके और समाज से परिवार से फाइट करके मुझे एक मतलब कि एक रास्ता दिया कि बेटा आप कर सकते हो, कैसी भी परिस्थितियां मैं लड़ूंगी। दूसरा, मैं पूरे देश को ये श्रेय देना चाहती हूँ कि भाई हमेशा जैसी भी परिस्थिति रही मैं फाइट करती गई, तो मेरे पूरे समाज ने, देशवासियों ने मेरा सहयोग किया। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं SIS कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरी जो इस गेम के जिन्होंने 4 चांद लगाए, SIS कंपनी के फाउंडर RK सिन्हा जी, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में अडॉप्ट किया। और मेरा गेम है, मैं आपको बता दूं, एडवेंचर, वो बहुत महंगा है। और उस गेम को चलाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उस गेम को 4 चांद उन्होंने लगाए, जिन्होंने एक बेटी के रूप में अडॉप्ट करके मेरे गेम को आगे बढ़ाया। मुझे 7 महाद्वीपों की इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का मौका मिला। और अगर मैं बात करूं, मैं कहूँगी कि मेरी उपलब्धियों के अंदर और मेरे रास्ते के अंदर बहुत सारे, अगर मैं नाम भी गिनने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। पूरी जो भी व्यक्ति मेरी इस अभियानों के दौरान आया, मैं सबका श्रेय मानती हूँ। पूरे देशवासियों का, मैं एक ही शब्द में कहती हूँ कि पूरे देशवासियों का श्रेय है ये कि यहाँ तक मुझे पहुँचाया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो मैं सभी का दिल से न्यूज़ चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। आज उन्हीं की बदौलत मुझे ये अवार्ड मिलने जा रहा है। ये मेरा नहीं है, ये मेरे देशवासियों का अवार्ड है। मैं अकेली ऐसा नहीं कर पाती, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, सभी का प्रेम और स्नेह है। देखिए जी, मेरा ऐसा कोई अभियान नहीं रहा होगा जिसमें मैंने किसी साथी की, मेरे साथ के साथी की डेथ ना देखी हो। एक ऐसा गेम है जहाँ पर पता नहीं चलता कब सोते सोते भी मृत्यु हो सकती है, चलते चलते भी डेथ हो सकती है। और एक ऐसे गेम से फाइट करती हूँ जहाँ पर कि हर समय चुनौती ही रहती है। हम हर समय अपनी बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सांस रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बर्फीला तूफान आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी भयंकर ठंड पड़ जाए कि हम ठंड से मर जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है कि बस अब मरे। तो ऐसा गेम है जहाँ पर पता नहीं चलता, जहाँ कैंप लगा रहे हैं तो वहाँ पर नीचे गहरी खाई एकदम से फट जाए, कैरावास फट जाए, जिसको हमारी माउंटेनियरिंग की भाषा में बोलते हैं। तो एक ऐसा गेम है जहाँ पर मैं हमेशा जब जाती हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैं अपनी फैमिली को ये देख के जाती हूँ कि क्या पता मैं वापस आऊँगी या ना आऊँगी। मैं बोलती नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा गेम कितना चुनौतियों से भरा है। लेकिन हमेशा मैं रहती मोटिवेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के पता नहीं दोबारा आऊँगी या ना आऊँगी, एक ऐसा गेम है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे गेम से बहुत प्रेम है। और मैं एडवेंचर से, मेरे ज़िंदगी में मेरी लाइफ भी एडवेंचर जैसी है और मैंने गेम भी ऐसा ही चुना, दोनों ही एक जैसे हैं। लेकिन मैं ये एक ही बात कहूँगी कि एडवेंचर ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर एक धैर्य पैदा किया, मेरे अंदर विल पावर पैदा की, मेरे अंदर निर्णय लेने की ताकत पैदा की। तो मुझे लगता है कि एडवेंचर हर युवा को थोड़ा थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल तरीके से करें, थोड़ा थोड़ा एडवेंचर जरूर करना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ सीख पाएँ और इन्वायरमेंट के प्रति भी आप जागरूक हो पाएँ। क्योंकि प्रकृति से हम जुड़ेंगे तो तभी, आज देख रहे हैं कितनी बड़ी महामारी से हम जूझ रहे हैं, यदि हम प्रकृति को जानेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। देखिए सर, सरकार, जहाँ तक मैं जितने भी मिली हूँ और जहाँ तक मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने इसके बारे में डिस्कस की है, सरकार के लोगों से, तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल बैठा हुआ कि पर्वतारोहण पैसे से होता है, पैसे भरो और कराइए। ये बिल्कुल मैं चाहूँगी कि इस सोच को बदलें। पर्वतारोहण पैसे से नहीं होता। अगर पैसे से होता तो इस दुनिया में बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हैं,
वो करके आ जाते हैं। सबका सपना है कि एवरेस्ट को क्लाइम करें, ये बिल्कुल गलत फहमी है। एडवेंचर बहुत ही टफ और बहुत मुश्किल है। बाकी स्पोर्ट्स में तो आपकी हड्डी टूट सकती है, थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, लेकिन जान नहीं जाती। लेकिन एडवेंचर एक ऐसा गेम है कि हर समय आपके सामने मृत्यु का भय रहता है, उसके बावजूद भी हम इसको फाइट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार इसको, ये गेम नहीं है, ये साहसी गेम है। मैं इसको खेल नहीं कहती, ये साहसी खेल है, वास्तव में साहस का खेल है। जब तक आपके अंदर एक जुनून, हौसला नहीं होगा तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि सरकार इसको देखे, इसको स्टडी करे एडवेंचर को, और जैसे बाकी गेमों को इतने अच्छे अच्छे अवार्डों से नवाजा जाता है, इसी तरीके से एडवेंचर को भी की भी एक पॉलिसी हो, ताकि सरकार सपोर्ट करे, क्योंकि उससे हमारा एक हौसला बढ़ेगा। और ये भी देखें, सरकार को मैं निवेदन करती हूँ कि सरकार दमन में फंसी हुई है कि एक पॉलिसी बनाए या एक टीम बनाए जो प्रोफेशनल माउंटेनर है, कि भाई बहुत सारे लोग जाते हैं झूठ बोल के सर्टिफिकेट ले आते हैं या कोई ऐसा कर लेते हैं। सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाए ऐसी, जिसमें कि प्रोफेशनल लोग हो, जिनको नॉलेज हो इस फील्ड के बारे में, ताकि मेरे जैसे जो यूथ करना चाहता है, अभी मैं मेरे देश को बहुत सारी उपलब्धियां देना चाहती हूँ, अगर सरकार का साथ रहा तो मैं इस फील्ड में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, इससे हमारे यूथ में पर्यावरण की भी एक उत्सुकता जागेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, लोग प्रकृति से जुड़ना वो करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, इतने माउंटेन है कि विदेशी लोग यहाँ पर, मैंने बहुत सारी कंट्री घूमी है, विदेशी लोग भी यहाँ क्लाइंब करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर क्लाइंब करने के लिए आएंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन खुलेंगे जिसको अगर हम विस्तृत तरीके से सोचें, तो मैं सरकार से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे ये अवार्ड देने चाह रही है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस बारे में भी जरूर विचार करें और एक पॉलिसी बनाए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं देश को उपलब्धि देती रहूँ और भी युवा आगे आएँ और इस गेम को करें।